हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या को खगोलीय गणना की दृष्टि से विशेष और अद्भुत संयोग बन रहा है, जो अति उत्तम है। पिछले 2 सालों में संपूर्ण विश्व को कोरोना जैसी महामारी ने जकड़ रखा है। हर कोई व्यक्ति इस बीमारी के जानलेवा डर से भयभीत है, परंतु कुछ ऐसे साहसी लोग भी हैं जो निडर होकर पूर्णतः लोगों की सेवा में निरंतर तत्पर हैं, चाहे वे चिकित्सा जगत के लोग हों या एनजीओ हो या किसी भी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हो या फिर स्वयं सेवक ही क्यों ना हो। जहां इंसान मौत से घबराया हुआ था, वहीं शमशान घाट के सभी छोटे बड़े कर्मचारी अपना दायित्व पूरी ईमानदारी और लगन से निभा रहे थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी ने कोरोना काल में विशेष कार्य करने वाले शमशान घाट, खड़खड़ी और कनखल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों सहित 30 लोगों को गायत्री मंत्र, चादर, श्रीफल एवं 11,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर शांति कुंज के उन जांबाज कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया जो कोरोना काल में लोगों की हर प्रकार से सेवा कर रहे थे। शांति कुंज के सभागार में आयोजित इस सम्मान समारोह के मौके पर बोलते हुए गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या ने कहा कि गायत्री परिवार पूरी लगन और पूरे सेवा भाव से जरूरतमंदों की सेवा करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। कोरोना से असमय कालकलवित हुए लोगों के अंतिम संस्कार के समय बिना किसी परवाह के अपना कार्य करने वाले ये सच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं। आज हमने उन लोगों को सम्मानित किया है जिन लोगों ने न रात देखा न दिन देखा और सब कुछ अपना पूरा समर्पित कर दिया, पूरा अपना समय, अपना श्रम। और ऐसे लोग जो कि मिशन से जुड़े हुए नहीं हैं पर मिशन को जानते हैं और गायत्री परिवार के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, उन लोगों को हमने सम्मानित किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि हम इनको एक ऊनी शॉल, एक नारियल और 11,000 का चेक ये हमने इसलिए दिया है कि हमारा सम्मान उनके प्रति है जिन्होंने इस काम को किया और जिन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात देखा न कुछ देखा, बस केवल सब में लगे रहे। 150 लाशें पड़ी हुई हैं और बिना किसी तरह की शिकायत के इन्होंने उनका अंतिम कर्म कराया। हमने उन सब का आज यहाँ श्राद्ध कर्म किया है। उनका श्राद्ध कौन करता, तो हम लोगों ने किया है। मैं और हमारे मिशन की संचालिका संपूर्ण रूप से सारा कार्य देख रही श्रीमती शैलबाला पंड्या, हम दोनों ने आज हमने श्राद्ध कर्म किया और श्राद्ध कर्म के साथ हमने तर्पण भी किया। दोनों चीज़ों से तृप्ति उनको मिले जो अकाल मृत्यु को ग्रसित हुए, इनको कोई जानता भी नहीं है, पर हम लोगों ने अपनी ओर से पूरी सहानुभूति, श्रद्धा और जो कुछ भी हो सकता था हमसे वो हमने किया है। पैसे से किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती है। जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। हम लोगों ने सम्मान किया और ये करीब इनकी संख्या 30 के करीब थी। ये लोग आज आए हमारे पास और हमने उनको आमंत्रित किया है कि जब भी तुमको समय मिले यहाँ आना और यहाँ आकर के भोजन करना। आप सब जो है इस बात को, इस संदेश को सभी आश्रमों में पहुँचाना ताकि सबको ये पता चले कि ये भी पुण्य का काम है और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, कोविड में जिनकी डेथ हुई और जिनको कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं था, उनको मुखाग्नि इन लोगों ने दी। इन लोगों को हमने सम्मानित किया आज। खूब खूब मंगल कामना।
शांति कुंज व्यवस्थापक श्री महेश शर्मा के अनुसार शांति कुंज में सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर 3 अलग-अलग स्थानों पर सामूहिक श्राद्ध संस्कार 14 पारियों में संपन्न हुआ, जिसमें शांति कुंज परिवार के अलावा विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अपने अपने पितरों एवं कोरोना काल में दिवंगत हुई आत्माओं की शांति एवं सद्गति के लिए जलांजलि अर्पित की। सभी भाई बहनों को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का जो ये दिन है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का, ये भारतीय संस्कृति के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व और त्योहारों में एक विशिष्ट दिन है, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष की परंपरा है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उद्घोषों में से एक रही है। क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही यही है। श्राद्ध का अर्थ है कि हम लोग इस शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की मृत्यु को नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि जो जन्म जन्मांतर की एक अनवरत जीवन श्रृंखलाओं की यात्रा चली आ रही है, उनकी कड़ी में ये जो मध्यावधि है, जिसमें एक शरीर को आत्मा त्यागती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि, और नए शरीर को धारण करती है, इसके मध्य का जो समय है, इसको भी हम लोग संस्कार परंपरा की पुनीत परंपरा का एक अंग मानते हैं, हिस्सा मानते हैं। और इसीलिए श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने स्वजनों को अपने भाव, अपने सद्भाव, श्रद्धा, स्मृति, स्मरण, सम्मान, ये सब पहुंचाने की परंपरा रही है। एक बहुत ही गंभीर और वैज्ञानिक भाव इस परंपरा के पीछे का था, पर जो भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा कि जो मध्यकाल के समय में, अंधकार से भरे समय में, लोग न केवल इन संस्कार परंपराओं को भूले, बल्कि बहुतों ने इसको उपेक्षा की दृष्टि से भी देखना शुरू कर दिया। वो तो परम पूज्य गुरुदेव का क्रांतिकारी जीवन रहा, जिनने न केवल भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण पक्ष को सब लोगों के लिए सुलभ करवाया, बल्कि उसके वैज्ञानिक भाव को भी इतनी गहनता के साथ प्रतिष्ठित किया कि आज गायत्री परिवार के माध्यम से लाखों लोग इस श्राद्ध पक्ष में बहुत ही मुखरित होकर और बहुत ही आगे बढ़कर इस परंपरा को मनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आज का जो ये पर्व है, जिसमें हम लोग उन सभी स्वजनों को याद करते हैं जिनको हमने कभी कभी खोया, उनकी स्मृति का एक बड़ा ही पावन दिन है। और इस पावन अवसर पर गायत्री परिवार के द्वारा एक सामूहिक, प्रासंगिक, समीचीन और महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। और वो ये किया जा रहा है कि जो विगत 2 वर्षों का समय रहा, जिसमें न जाने कितने हैं जिनने कोरोना के इस कठिन विषमता से भरे समय में अपनों को खोया, स्वजनों को खोया, और बहुत सारे तो इस दुखद घड़ी में ऐसे रहे जो इस संक्रमण की अवस्था में अपनों को देख भी न सके। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अंतिम संस्कार के समय, मुखाग्नि के समय अपनों का साथ भी नसीब न हो पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायत्री परिवार को जानते थे, जुड़े थे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कभी गायत्री परिवार को न जान सके, न जुड़ पाए, पर हमारे लिए तो अपने ही हैं। और सामान्य रूप से गायत्री परिवार की परंपरा भी रही है कि पीड़ा और पतन की अवस्था में हम लोग अपनों के साथ खड़े होते हैं। दुर्भाग्य रहा कि इन परिस्थितियों में, इन दुर्घटना की घड़ियों में हम लोग चाहते हुए भी अपनों के साथ खड़े नहीं हो पाए। फ़ोन से जुड़े, बाद में हम लोगों की संपर्क की यात्राएं भी चली, पर तब भी उस घड़ी में तो हम लोगों को उपस्थित हो पाने का अवसर न मिल सका। तो उस स्मृति को मन में रखते हुए, भावनाओं में संजोते हुए, इस बार का जो ये सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का अवसर हम लोगों के सामने आया है, इसमें एक प्रयोग आज के दिन हम लोग ये कर रहे हैं कि उन सारी हुतात्माओं को जिनने इस कठिन समय में अपने आप को खोया और उनके स्वजनों को उनकी स्मृतियाँ निरंतर सताती हैं, उनके लिए एक विशिष्ट तर्पण की व्यवस्था शांति कुंज के माध्यम से की जा रही है। भावनाएं हमारी उन तक पहुँचे, उनको सद्गति मिल सके, उनको परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी का आशीष मिले और वो लोग उच्च लोकों को प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना इस तर्पण के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। यदि संभव हो सके तो जितने भी प्रज्ञा संस्थान हैं वो अपने अपने स्थान पर भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, उन लोगों को बुला सकते हैं जिनने अपनों को खोया, उनके तर्पण की व्यवस्था बनाई जा सकती है। और बनाने के साथ साथ उनको
पूज्य गुरुदेव का साहित्य देव स्थापना का चित्र अर्पित किया जा सकता है, ताकि वो उन सद्भावनाओं को अपने साथ लेकर के जाएं जो इस श्राद्ध पक्ष की परंपरा का मूल भाव है। आज के इस प्रयोग के माध्यम से उन सभी आत्माओं को जिनकी आत्माएं इस कठिन विषमता से भरे समय में सद्गति के लिए प्रयत्नरत हैं, उनको वो भाव मिल सके, वो उस उच्च स्थान को प्राप्त हों, ऐसी हम सब की शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं समस्त गायत्री परिवार की ओर से और समस्त गायत्री परिजनों की ओर से उन सभी आत्माओं तक हमारे भाव पहुंच सके और उनको पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का, माँ गायत्री का आशीष प्राप्त हो, ऐसी हम लोगों की हृदय से शुभेच्छा है, सद्भावनाएं। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।